क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए लाहौर में पहली बार होने वाली ऐसी रॉबरी का अहवाल कि जिसमें 5 अफराद मौके पर लुक़्मा अजल बन गए। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह में छोड़कर चले गए। 5 मर्डर हुए हैं, एक के ऊपर दूसरा पड़ा हुआ था वहाँ पर। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिस तरह हमारे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। इस वक़्वे के मुकम्मल हक़ाइक़ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 322। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 534। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान की होने वाली वारदातें जो मंजर आम पर आईं वो हैं 7। चोरी, डिकोइटी या रॉबरी के नाते पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2784। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आप तमाम दोस्तों को याद दिलाते चले कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आज के जुर्म की दास्तान का कुछ अहवाल आपको दिखाया था। ये लाहौर है। लाहौर का इलाका समनाबाद 19 नवंबर 2016 के ढलते हुए दिन का एक मंजर। यूं ही आने वाले इस शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके दुकान की जानिब राह ली। नाजरीन, ये नुमाइंदा है मनी ट्रांसफर से मुंसलिक। कि इसी दौरान ये कार्रवाई शुरू हो गई। नहीं मालूम क्या हुआ कि अचानक ही बाहर से आने वाले दहशतगर्द लुटेरे ने
अंधाधुन गोलियों की बौछार कर दी। दुकान के दूसरे हिस्से से अंदर झांकने वाला शख्स भी मौत की आगोश में जा पहुंचा। गोलियों की आवाजें सुनते ही इसी जानिब बढ़ने वाला गौहर भी यूं ही पैरों पर लगने वाली गोलियों से मजरूब हो गया। और इनके फरार होने के बाद हर तमाशा देखने वाले का रुख इसी दुकान की जानिब था। इस दहशतगर्दी की कार्रवाई का जायजा लेने की खातिर डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सदर डिवीजन अनवर सईद कंगरा और डीएसपी खालिद महमूद फारूकी भी आ पहुंचे। सूबाई हुकूमत पंजाब ने होने वाली इस वारदात का बहुत सख्ती से नोटिस लेते हुए सीआईए लाहौर को वक्त मुअय्यना का टास्क दे दिया कि किसी भी सूरत में वांटेड क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करना होगा। एक आध दिन में इनको ट्रेस हो जाएंगे सर। यहां तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए सीआईए नवाकोट में ये सब मुनहमिक थे और इसी उधेड़ बुन में कि कहां से मुल्जिमान की तलाश शुरू की जाए। क्योंकि लाहौर में फैले इनके नेटवर्क की जानिब से कहीं कोई खातिर ख्वाह कामयाबी की उम्मीद न हो पाई। नाजरीन, वहां इन जराइम पेश अफराद की तलाश जारी थी और इधर ये किसी नए शिकार की तलाश में थे। बिल्कुल इसी तरह राजदाराना अंदाज में इस औरत ने मोटरसाइकिल वाले को रुकने का इशारा किया। ये रुक गया और इसके बाद नाजरीन, जब ये अपनी कीमती अशिया और मोटरसाइकिल गंवा बैठा तो उन्हीं जराइम पेशा नासिर के दो साथी इसे तसल्लियां देने की खातिर आ पहुंचे। असल बात यह होती है कि मुल्जिमान ये जानना चाहते हैं कि वारदात के बाद क्या हुआ। नाजरीन, सीआईए नवाकोट लाहौर में मौजूद तलाश मुल्जिमान में मसरूफ डीएसपी को एक नए वक़ूए की बाबत इत्तला के साथ साथ ये पैगाम भी मिल गया कि समनाबाद में कार्रवाई करने वाले मुल्जिमान ने कई दिनों रूपोश रहने के बाद आज मून मार्केट लाहौर में कार्रवाई की है, जिनके साथ एक औरत भी मौजूद थी। इत्तला के मिलते ही ऐसा लगा कि जैसे इन सब के चेहरों पर मसरत की लहर दौड़ गई हो। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ? लाहौर में होने वाली जुर्म की यह दास्तान आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची और वो जराइम पेश अनासिर के जिन्होंने एक ही लम्हे में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एक शदीद मजरूब लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़ा है। इस कहानी का अंजाम आखिर क्या है, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। नाजरीन, इसी तरह तकरीबन 10 दिन बीत गए। इधर हम ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह उन घरों की जानिब रवाना थे कि जिनके अहले खाना अपनों से बिछड़ गए इस वक़ूए में। ये लोग जानते हैं कि वो लौट कर कभी नहीं आएंगे, लेकिन क्या करें नाजरीन, बिछड़े हुओं को इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता।
खुदा हर आफत, हर मुसीबत, हर बलाए नागहानी से हमेशा हर एक को महफूज रखे। वो इशारा था निकमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला दिया क्या? कैसे कत्ल हुआ वो? बहुत बैठे हुए थे, बस बैठे हुए थे, वो आए नामरा फायरिंग कर गए, 4 आदमी उसको मर गए, ये दौड़ने बाद मर गया। अब ये बेवा है, उसके बच्चे हैं, जो 3 बच्चे हैं, वही एक उनका कफील था। अब इनका क्या होगा? हम हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि उसके बच्चों का भी कुछ किया जाए और उसका बदला भी खून का बदला खून होना चाहिए। तो बच्चों के मुंह में रोटी वो ला के देता था, वो भी ख़त्म हो गई। और ये बिल्कुल 100% हकीकत है। एक ही बच्चा है, वो भी बेरोज़गार है, पड़ा हुआ है। अभी बच्चियाँ छोटी छोटी उनकी पढ़ती हैं, 2 जवान बच्चियाँ, उनकी शादी करनी है, वो कहाँ जाएंगी? अब हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इनकी भरपूर तरीके से, जो बच्चे हैं, इनकी भरपूर तरीके से इमदाद की जाए और इनको पूरा इंसाफ दिलाया जाए। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये मेरे भाई के 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? उसकी बेवा कहाँ जाएगी? किसका सहारा है? घर भी गिर भी गया, खाना खराब हो जाए उसका, छत भी नहीं है अपनी, कि छत हो अपनी, चलो उसके नीचे बैठा रहे वो। मेरा नाम हन्नान सलीम है और मेरे वालिद का नाम सलीमुद्दीन था, जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और हम यहीं समनाबाद के रिहायशी हैं, गली नंबर 1 में हमारी रिहाइश है। हमें आज तक अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह हमें छोड़कर चले गए। और मुझसे बस एक ही चीज़ चाहते थे कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, अच्छी तालीम हासिल करूँ। मास्टर्स मैंने कर लिया था, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आगे एमफिल भी करूँ, और इसके लिए वो कहते थे कि खुद जॉब करो और ख़ुद पे डिपेंड करो और आगे एमफिल करो। अब बताएं मैं कहाँ से एमफिल करूँ? उनकी ये ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ? हम हमारे साथ तावन करें। उनकी डेथ के बाद हमें पता चला कि उनके ऊपर कितना हैवी कर्जा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमसे ये दुख सारे शेयर नहीं किए। अब हमें मजबूरन जो है मकान गिरवी रखना पड़ा, और अगर हालात ठीक ना हुए तो हमें ये मकान भी खोना पड़ेगा। ये जितने भी लोग यहाँ पे, जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ समनाबाद में, ये सब लोग दहशतगर्दी की नज़रों में हैं। और मेरी हुकूमत से अपील है कि जितने लोग यतीम हो गए हैं, जिनके बच्चों का कोई सहारा नहीं है, सबको हुकूमत कोई ना कोई इनके साथ तावन करे, जो इनकी माली इमदाद हो वो करे। इन लोगों के पास घर नहीं है, इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इनको प्रोटेक्शन दें। दोस्तों, रो रो के कहीं आंसू खुश्क हो गए, कहीं यासो हसरत नजर आ रही है। मेरा नाम ज़ुहैब अमजद है। मेरे वाले साहब थे मोहम्मद अमजद परवाज़ और भाई तंजील अमजद। 2 इस घर के अफराद गए हैं, शहीद हुए हैं। 5 फुट 8 इंच की मतलब की दुकान में 5 मर्डर हुए हैं, एक के ऊपर दूसरा पड़ा हुआ था वहाँ पर, कि अंधाधुंध फायरिंग की उन्होंने, कि मतलब कि समझ लें दहशतगर्दी, पूरी दहशतगर्दी है। डकैती होती है, आप टांग पे फायर मार लें, मार के आप निकल जाएं, दूसरे ने आगे नहीं होना था, पर उन्होंने कोई चांस नहीं छोड़ा कि मतलब कि इनको छोड़ के जाना है। और सारे फायर किसी के पेट में है, किसी के दिल के ऊपर लगा हुआ है, किसी के कहीं लगा हुआ है, और 5-5, 6-6 फायर एक बंदे के जिस्म पे हैं। प्रीवियस जो टाइम जा रहा है, इसमें 4 से 6 महीने में लाहौर में बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जिन पे शायद हमारे अदारे शर्मिंदा होंगे या हमारे लोग दुख से सहमे होंगे। जिस तरह हमारे साथ हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना हो। ये कहूँगा उन्हें जल्द से जल्द सजा दें, ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे किसी के साथ। 5 जो आदमी हैं उनको भी गोलियां लगी, मेरे बेटे गोहर को भी गोली लगी है टांग के ऊपर। अभी ये बच्चे सब पलने वाले हैं, इंसाफ जो हर सूरत मिलना चाहिए। तो ये नहीं है कि शहबाज शरीफ को मैं नहीं जानता या मैंने उनको देखा हुआ नहीं है। शहबाज शरीफ के वालिद साहब का मैंने जनाजा मक्के में पढ़ा है और कंधा भी दिया है उनके जनाजे को। अब जो फ़र्ज़ गवर्नमेंट या हुकूमत के ऊपर पड़ता है वो इन बच्चों का ख्याल करे। लाहौर में बहुत ज़्यादा वारदातें हुई हैं, लेकिन ये पहला वाक़या है जिसमें 5 मौतें हो गई हैं और मेरा बेटा ज़ख्मी है। मैं मियाँ खुशनूर असलम फरहान का बड़ा भाई हूँ, उससे 1 साल बड़ा हूँ। हमने जितने भी इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, मेरी फैमिली ने और हमने सबके साथ तामुन किया
तो हमने कोई नक्शेमन ख़राब नहीं किया, हमने किसी कोई एहतजाज की तरफ नहीं आए। हालांकि 6 ख़ानदान है, 6 ख़ानदान है, 5 या 6 ख़ानदान है, तो एहतजाज कर सकते थे, मगर हमने सारे इदारों के साथ और पुलिस के साथ, इन्वेस्टिगेशन इदारों के साथ ताउन किया है। इधर सीआईए नवाकोट लाहौर को मिलने वाली इत्तला की जानिब ये सब रवाना हो चले। Criminals most. यहां पहुंचकर एक बार फिर इस बात का यकीन किया जाने लगा कि ये सब सही जगह पहुंचे हैं। टेलीफोन पर निशानदेही के साथ ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। फैलना शुरू हो गए कानून के एहलकार। इसी तरह ये जीप दरवाजे तक आकर रुक गई। और इसके साथ शुरू हो गया फैसला कुन मरहला। इस गेट के अंदर जाने की जुस्तजू इसलिए की जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी है, ऐसा ना हो कि कहीं तमाम तर मेहनतें जाया हो जाएं। नाजरीन, यूं ही ये सिलसिला जारी था। नाजरीन, यहां से 3 लोगों को उठाया गया। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? इमरान। यहां मौजूद लोगों में अब मरहला ये दरपेश था कि शिनाख्त कैसे हो सके कि मतलूबा मुल्जिम कौन सा है। आखिरकार इत्तलाई कारिंदे को फिर बुलवाया गया। कौन है बासित? और यूं इन तीनों में से मतलूब मुल्जिम की निशानदेही हो गई। गिरफ्तार होने वाले इस मुल्जिम से मजीद मालूमात यकजा की जाती रहीं कि इसके बकिया मुल्जिमान कहां रूपोश हैं। आखिरकार गिरफ्तार मुल्जिम कानून के एहलकारों को अगली मंजिल की जानिब ले चला।
लाहौर की मरकजी मोटर की गुजरगाह के कुर्ब जवार में खेतों के दरमियान पुलिस एहलकारों की गाड़ियों को इस हुदूद के चारों तरफ फैला दिया गया ताकि फरार का कोई रास्ता मयसर ना आ सके जराइम पेशा अनासर को। खेतों के दरमियान मौजूद इस ठिकाने को एक मुलजिम की आमाजगाह बताया गया। इस कमरे में दाखिल होते ही पता चल गया कि वो खाली है और इसी लम्हे दूसरी जानिब से आने वाली गोलियों की आवाजों ने डीएसपी और उसकी टीम को उसी जानिब मुतवज्जो कर लिया। इसी दौरान दूसरी जानिब जब कानून के एहलकारों ने इस मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो गोलियों की आवाजें इस बात का ऐलान कर रही थीं कि वो हरगिज रुकने वाला नहीं। अब इस मुल्जिम के फरार की तमाम तर राहें कानून के एहलकारों की दस्तरस में थीं। गोलियां बरसाते यह मुल्जिम निकल जाना चाहता था मगर बेसूर। आखिरकार यूं ही यह तहवील में आ गया। नाजरीन, फौरी तफ्तीश के दौरान इससे ग्रोह के मजीद अफराद के बारे में मालूमात ली जाती रहीं तो इसने यहीं मौजूद खेतों खलियान के दरमियान एक घर की जानिब इशारा किया। वो सामने का ओ हाँ जी, वो सामने का। आखिरकार ये सब उसी जानिब जा पहुंचे। बिल आखिर अपनी तहवील में मौजूद शख्स से जहांगीर आवाज दिलवाई गई। सामने इधर आए यार। इसके बाद यहां क्या कुछ हुआ अंदाजा तो कीजिए। आखिरकार इन सबको हमराह लेकर यूं ही रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सीआईए नवाकोट लाहौर पहुंचकर गिरफ्तार मुल्जिमान से फर्दन फर्दन इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? ज़हीर अब्बास। बाप का नाम क्या है? मुनीर अहमद। तुम्हें पता है क्यों पकड़े गए हो तुम? पता नहीं सर। अच्छा, तुम्हें ये पता नहीं है? नहीं सर। लग जाएगा पता, तुम्हें जल्दी लग जाएगा। पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं सर। कभी नहीं पकड़े गए? नहीं सर। क्यों झूठ बोल रहे हो? पकड़े गए हो तुम? कहाँ पकड़े गए थे? पिंडी पटियां सर। क्या किया था? कत्ल किया था। अच्छा, कत्ल। किसको कत्ल किया था? सास को। तो लोग के पट्टे, सास तो माँ जैसी होती है। सास को कत्ल किया तुमने? जी सर। क्यों किया था? सर वो मेरी बीवी को नहीं रहने देती थी मेरे पास। तो तुमने कत्ल कर दिया उसे? जी सर। जानवर हो ना तुम। अब क्या किया है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं किया? नहीं सर। कुछ नहीं किया तुमने? सर की है वारदात। क्या की है? डकैती। कहाँ की है डकैती? बोलो बोलो। सर इधर लाहौर में की है। कितनी वारदातें की हैं तुमने लाहौर में? सर 5-6 की है। 5-6? जी। किस जगह पे? सर इधर इचरे में। पहले तो कह रहे थे तुम्हें पता नहीं क्यों पकड़ के लाए हैं। बस सर जी डर की वजह से नहीं बता रहा था। अभी तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, कुछ चीज पूछी नहीं है, डरे क्यों? बोलते नहीं भाई? जी सर।
तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? चल जाएगा तुम्हें ये भी बता। क्या क्या वारदात की है, किस जगह पे की है, बोलो। सर इधर किराने वाले को एक को लूटा था। किस किसने लूटा था? सर मैं और जैद मुनव्वर तीनों थे। कब की बात है? सर 2 माह हो गए। पिछली वारदातें बताओ पहले। सर खानगा डोगरा में हम लोगों ने की थी। क्या किया था, जल्दी बोलो। सर एक व्यापारी से पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए थे? सर 5,90,000। कौन कौन थे? मुनव्वर और जैद ने लिए थे सर, मैं और जो उनका पार्टनर था ना, हम मुखबरी पे थे। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर हम लाहौर आ गए। यहाँ पे क्या किया? इधर सर 5-6 वारदातें की हम लोगों ने। पूछो तुम। सर 20-25 कीतियाँ ने लाहौर। कितनी की है? सर 40-50 की है। और कत्ल भी किए? नहीं सर। किए है कि नहीं किए? जी सर। कहाँ पे किए? सर मिलक पर समनाबाद। हाँ, अब आए हो ना अपनी असली लाइन पे। क्या हुआ था वहाँ पे? साडा कत्ल करने का कोई इरादा नहीं सी, पहले भी डकैतियां करने आ। साडा इरादा नहीं सी, इत्तफाकन हो गया सर कत्ल साडे कोलों। डकैती करने इत्तफाकन किस तरह हो गया? सर जैद और जहांगीर दोनों फिर रहे हैं, इन्होंने नजर आया है एक आदमी जो दुकान में पैसे गिन रहा था। हाँ। तो सर इन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि इधर एक आदमी पैसे गिन रहा है, आज वो ले लें। सर वो 1 घंटा उस दुकान में ही रहा है, हम लोग इधर बैठे रहे हैं। जब वो एक दुकान से दूसरी दुकान में आया है। 1 घंटा बैठे रहे हो? जी सर 1 घंटा बैठे रहे। रैकी करते रहे हो? जी सर। उसके बाद वो दूसरी दुकान में आया, उधर हम लोग गए अंदर पैसे छीनने के लिए, तो वहाँ मुजामत हो गई और हम लोगों ने गोलियां चलाई और लोगों को लग गई। 5 बंदे मार दिए तुमने और तुम कहते हो हम लोग उसे इत्तफाकन हो गए? बस सर जी हम लोग तो मारने नहीं गए थे, डकैती करने गए थे, अचानक हो गया है। अचानक हो गया? 5 बंदे इस दुनिया से चले गए और 6ठा भी जख्मी है। तुमने इसका हिसाब नहीं देना? सर अल्लाह मियाँ से तौबा करते हैं हम लोग, तो अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे हमें। यहाँ पे जो आगे खड़ा होता है वो यही कहता है। सर हमारी तो दिल और दिमाग से हर तरफ से तौबा है इंदा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो मरे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं है? इतने इंसानों को तुमने कत्ल कर दिया है। तुम्हें पता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। सर हम लोग तो माफ़ी चाहते हैं सबसे। अभी जब तुम्हें जूते पड़ेंगे माफ़ी तुम्हें पता चल जाएगा माफ़ी क्या होती है। वो जो तुम्हारी साथी पकड़ी गई है वो तो सर चली गई थी पहले ही। वो क्या करके गई थी? वो असला पहुँचा कर गई थी। हाँ, यानी असला तुम साथ नहीं रखते? जी नहीं। वो क्या लगती है तुम्हारी, क्या काम है उसका तुम्हारे साथ? वो सर हमारी रिश्तेदारी है और जहाँ हमें असले की ज़रूरत होती है वो हमारे साथ पहुँचाती है वहाँ। कैसे असला पहुँचाती है वो? कभी मोटरसाइकिल पे आती है, कभी रिक्शे पे आती है। इधर देख के बात करो। जिधर नाका होता है वो क्रॉस कराती है सारा असला। हाँ, तो जब लेके आती है तो असला कहाँ होता है? सर शॉपर में, उसके बैग में होता है। और तुम्हें पहुँचा के वो चली जाती है? जी सर। पूछते हैं तुमसे और बाकी तफ्तीश करते हैं। ले जाओ उसे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? जैद सर। बाप का नाम क्या है? आरफ अली। तुम कहाँ के रहने वाले हो? कोट सरवर सर। हैं? कोट सरवर। वो कहाँ है? अफजाबाद। कितनी दफ़ा पकड़े गए हो पहले? कभी नहीं सर। कभी नहीं? नहीं सर। का मतलब तुम शरीफ आदमी हो? जी सर। कभी तफ्तीश हुई है तुम्हारी पहले? नहीं सर। सोच के बताओ। नहीं सर। अभी तुम बोलोगे फिर खुद ही। जरा पूछो इससे, शरीफ आदमी से, कितनी दफ़ा पकड़े गए पहले? 1 दफ़ा सर। हाँ, कब? अफजाबाद। किसमें पकड़े गए थे? 92 सर। क्या होता है 92? डकैती सर। क्या किया था? कौन था तुम्हारे साथ? मैं तो बास से नंबर। क्या लौटा था? सर वो पहले मोटरसाइकिल से 2 कीतियाँ सी थी, फिर चलान हो गया सी, फिर इधर आया। लाहौर कब से रह रहे हो? लाहौर तकरीबन 7 महीने होगा ना। किस जगह रह रहे हो? बाबे आजम चौक। तो लाहौर में कितनी वारदातें की हैं तुमने? ऊपर देखो। 4 तो 5 सर। कितनी? 10-12 सर। पूछो इससे जरा। 30-35 सर। हाँ, कौन कौन था तुम्हारे साथ वारदातों में? 3 मुनव्वर तो मैं तो बस। तुम्हें पता है अब क्यों पकड़े गए तुम? पता है सर। बताओ। सर डकैती है। क्या डकैती की है तुमने? कत्ल वाली सर।
पैसे लूट लिए थे? हाँ जी। कितने पैसे थे? 50,000। कितने मारे थे? सर 5 आदमी। 5 आदमी मार दिए तुमने, और छठा भी जख्मी है। छठे को क्यों मारा था? सर मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जालिम इंसान। और वो जो औरत पकड़ी गई तुम्हारे साथ, ने असले 50 ये करें। अच्छा, ये कोई जुर्म नहीं है कि असला पहुंचाती है वो? क्या लगती है तुम्हारी वो? मेरी कुछ नहीं लगती। किसकी लगती है? बॉस की। क्या? दोस्त। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? जहांगीर सर। बाप का नाम क्या है? नजर मोहम्मद जी। कहाँ के रहने वाले हो? जिला हफसाबाद, पिंड कोट सरवर, तहसील पिंडी भटियान। तुमने नशा किया हुआ है? नहीं सर जी, नहीं सर। उतर गया नशा? जी सर। कितनी वारदातें की हैं तुमने? वारदातें सर नहीं की है मैंने। नहीं की? नहीं सर। तो क्यों पकड़े गए हो? खाम का सर जी पकड़े। खाम खा क्या मतलब है? मेरे नाल दे सर जेडे वो करते हैं, मैं नहीं करता जी। तुम क्या कर रहे थे उधर? मैं जो उन्होंने नाल वैसे फिरन वास्ते आया सी मोटरसाइकिल। फिरने का क्या मतलब है? गाँव से आया हूँ सर। तो ये कहते हैं आप घूम के आते हैं। कितनी वारदातें की हैं तुमने? सर पहली इन्होंने नाल। हाँ बोलो बोलो। पहली इन्होंने नाल सर जी की थी। तुम्हें पता क्या किया है तुमने उधर? नहीं सर। तो क्या हुआ है उधर? क्या हुआ है उधर? सुना है सर किसी ने 5 बंदे मार दिए। किसी ने क्या मतलब? किसने मारे हैं? अल्लाह को पता है सर। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर। तुम उधर ही थे? एक लड़की है, उसके साथ चला गया था। कौन सी लड़की? नाम नहीं आ रहा। कौन लड़की है वो? वो साढ़े नाल ही है सर जी, फरवा नाम है उसका। अब बताओ कितनी वारदातें की हैं? मैंने सर एक ही इनके साथ ये की है। कितने पैसे लूटे थे वहाँ से? 50,000 सर। तुझे कैसे पता चला 50,000 है? वो अब्बास जब गया उधर मेरे घर में, वो पिस्टल रखने कहता है कि यार 50,000 उधर से लूटा है हमने, ये 5,000 आप रख लो। पिस्टल तुम्हारे घर में रखे? जी सर। तुझे कितने पैसे मिले? सर 5,000 रुपये मिला। कर लेते हैं, तुम्हारा इलाज कर लेते हैं अभी। सॉरी सर, माफ़ कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? उम्मे फरवा। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? रासफ अली। इधर देखो, ये जो तुम्हारे साथ पकड़े गए हैं क्या लगते हैं तुम्हारे? ये एक मेरा कज़न और दूसरे 2 हमारी बिलादरी की है, एक और नहीं है, एक बगाना है। तुम कहाँ की रहने वाली हो? कोट सरवर की। और यहाँ पे क्या करती हो? स्काईवेज में जॉब करती थी। ये जो तुमने काम किया है साथ इनके, अच्छा किया है तुमने? तुम्हें पता है कितने बंदे मरे हैं वहाँ पे? जी। कितने? 5। हाँ 5। कुछ शर्म आई है तुम्हें? बोलो। जी सर। अब्बास तुम्हारा क्या लगता है? तायब का बेटा लगता है। सगे ताया का? नहीं, बिलादरी में। कह दो जैसे सारे कहते हैं कि मेरा कजन है। उसके साथ रह रही हो तुम? कैसे जाती हो असला लेके? वो उनके घर में था, उन्होंने मुझे बोला था कि पुलिस चौकी है तो उधर हमारे ये बैग पकड़ो और हमें इधर से गुजार दो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, कुछ शर्म करो। शनाख्ती कार्ड बना है तुम्हारा? जी सर, उन्होंने टोकन दे दिया था। कितने पैसे देता है वो वारदात में असला पहुंचाने के? 5,000। 5,000 की खातर तुमने ये तबाही फेर दी है। तुमने अपने 5,000 की खातर 5 बंदों को मरवा दिया। कुछ शर्म आई है तुम्हें? मुझे बोलो। जी सर जी। तुमने कभी सोचा कि तुम पकड़ी जाओगी? नहीं सर जी। हर मुजरम को यही यकीन होता है वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। नाजरीन, ये है वो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जिन्होंने अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के दरमियान कितने ही घरों के रोशन चिराग गुल कर दिए, सिर्फ और सिर्फ नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि लाहौर की तारीख में पहली बार कोई वक़ुआ ऐसा हुआ कि जिसमें 5 अफराद एक ही लम्हे में लुक़्मा अजल बन गए और एक शदीद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। आखिरकार उन जराइम पेशा नासिर को किस तरह गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने इतराफ़ जुर्म में क्या कुछ बयान किया, ये सब कुछ हमने आप तक इसलिए पहुंचाया कि आप आगाह रहें कि जराइम पेशा नासिर कब, कहां, कैसे, किस तरह अचानक वारिद हो जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है
कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।